Praise God. प्रभु की स्तुति हो। When everybody know that I have come from Hindu family. सब लोग जानते हैं कि मैं एक हिंदू परिवार से आया हूँ। First time a pastor met me in my house. सबसे पहले जब भी जो पास्टर थे उन्होंने मुझे मेरे घर में मिले। I was Orthodox Hindu. तो मैं एकदम कठोर हिंदू था। Every day I will do puja, then only I will eat. हर रोज मैं पूजा करता था, उसके बाद ही खाता था। Then pastor was sitting there. तो पास्टर वहाँ पे बैठे थे एक जगह पे। Pastor asked, "What do you want to do?" पास्टर ने पूछा क्या तुम्हें करना है? I want to do puja. मैंने बोला मुझे पूजा करना है। Okay, you go and do puja and come. फिर पास्टर ने बोला ठीक है, तुम जाके पूजा करो फिर आओ। Then after puja, I came and sit in front of him. फिर पूजा करने के बाद मैं आके उनके सामने बैठा। My dear brother, मेरे प्रिय भाई, I want to say about Jesus. मुझे प्रभु यीशु के बारे में आपको बोलना है। How long you have been doing puja? कितने समय से तुम ये पूजा कर रहे हो? Around 22-23 years. तकरीबन 22-23 साल। During these 23 years, ये 23 साल में have your God spoke to you? क्या कभी भी तुम्हारे भगवान ने तुमसे बातें की हैं? I surprised. मैं एकदम आश्चर्य में आ गया। What a question you are asking. ये क्या कैसे सवाल तुम पूछ रहे हो? God will speak. क्या भगवान बात करता है? I never heard about that. मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना है। Then he told, फिर उन्होंने बोला my God is Jesus Christ. मेरा प्रभु प्रभु यीशु है। He will speak to you. वो तुमसे बातें करेगा। He is living God. वो जीवित परमेश्वर है। Then I surprised. मैं आश्चर्य में आ गया In this world, living God is there. कि इस दुनिया में कोई जीवित परमेश्वर है। Then it come to a big question. फिर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आया Whether he is telling about magic. कि क्या ये कोई जादू टोने के बारे में बोल रहा है? Then it went on. After that, I came to know Jesus as living God. फिर ऐसे थोड़े समय के बाद मैं प्रभु यीशु को मैंने जाना जीवित परमेश्वर के तौर पर। From that day onwards, उस दिन के बाद से till today, आज तक I realize मैंने जाना Jesus is living God. कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। Jesus speaks with me every day. हर रोज प्रभु यीशु मुझसे बातें करता है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। So, brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, Ezekiel 33 verse 31. एजेकियल 33 इसमें 31। People, please don't read because I want to shorten the time. Ezekiel 33 verses 31. एजेकियल 33 उसमें वाक्य 31। People hear the word of God, लोग प्रभु का वचन सुनते हैं but they don't do. लेकिन वो लोग उसका पालन नहीं करते। Loving words are their lips. Loving उनके words, मुंह से प्रेम भरे शब्द निकलते हैं, but they continue their greedy ways. लेकिन इसके बावजूद वो लोग अपने लालच के मार्गों से बाहर नहीं निकलते। If Jesus is living God, अगर प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, Jesus will speak to you. प्रभु यीशु तुमसे बातें करेगा। You are hearing God's word. अगर तुम प्रभु के शब्दों को सुन रहे हो, Whether do we obey? लेकिन क्या उसके बाद हम लोग उसका पालन करते हैं? Whether do we do it? क्या हम उसको लागू करते हैं हमारे जीवन में? Jesus told, प्रभु यीशु ने बोला if you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो you will keep my commandments. तो तुम मेरे आगे का पालन करोगे। When I was in some camp in 20 years back, I went to NCC camp. तकरीबन 20 साल पहले मैं एक कैंप में गया था, एनसीसी कैंप। Then immediately after get down from the bus, we were playing. तो बस से तुरंत उतरने के बाद हमने खेलना शुरू किया। College students normally does not obey anything. कॉलेज के समय में जो विद्यार्थी रहते हैं वो लोग किसी की बात नहीं सुनते। Immediately we went to field and play. हम लोग तुरंत जाके वो खेत में खेलने लगे। Captain some Sundar Singh, the captain was there. कोई तो एक कैप्टन था जिसका नाम शायद से सुंदर सिंह था। He blow whistle. उसने सीटी बजाई, Come everybody. सब लोग आओ। Go. That was mountain area. Go. Touch the peak of the mountain and come. वहाँ एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था। उसने बोला कि जाके वो पहाड़ के चोटी पे जाके वापस आओ। That was the first time. ये पहला बार था। Then everybody went to
tried to touch the peak and come. तो हर एक व्यक्ति कोशिश कर रहा था कि ऊपर तक जाके चोटी पे पहुंच के Then वापस आए। first 10 people he separated. तो फिर 10 लोगों को उसने अलग किया। Then remaining people go again and touch and come. तो जो पहले 10 थे उनको उसने अलग किया और बाकियों को बोला कि वापस जाके उस चोटी को छू के आओ। Then I was very weak. मैं तो बहुत ही निर्बल हो गया था। Then next 10 people he separated. फिर जो दूसरा जो सभा था उसमें से वापस पहले 10 को उसने अलग किया। Then again remaining people go and touch and come. फिर जो बाकी के लोग थे वापस जाके छू के आओ चोटी को। Then I became very tired. फिर तो मैं एकदम थक गया। Then he noted that this boy is very tired. फिर उसको मालूम पड़ा कि ये जो व्यक्ति है बहुत थक चुका है। That punishment is over. क्यों तो वो दंड तो खत्म हो गया था। He particularly come in front of me. तो वो खासकर मेरे सामने आए What for you coming for? और पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आए? That question still in my mouth. और ये प्रश्न अभी तक मेरे दिमाग में है You come to obey. कि तुम यहाँ पे आए हो आज्ञा का पालन करने, Come to learn discipline. यहाँ पे आए हो अनुशासन सीखने। So God also asked one question. तो प्रभु भी इसी तरीके से हमसे प्रश्न पूछता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, what for you coming for? क्यों आए हो तुम प्रभु यीशु के पास? Matthew chapter 7:21. मत्ती चैप्टर 7 उसमें 21, मत्ती चैप्टर 7 21। Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven, हर एक व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु बोलता है वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, but only those who do what my Father is in heaven says. बस लेकिन वही व्यक्ति लोग जो मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग में जो चीज कहते हैं उसका आगे का पालन करते हैं वही लोग आएंगे। Again, chapter 24. उसी चैप्टर में वाक्य 24, Anyone who hears these words of mine जो कोई भी ये मेरे शब्दों को सुनता है and obeys them और उनका पालन करता है is a wise man. वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है। Jeremiah chapter 5:24. यिर्मयाह चैप्टर 5 उसमें 24, They do not say in their heart, वो लोग अपने मन में नहीं बोलते let us now fear the Lord our God. कि अभी से हमारे परमेश्वर का भय हम लोग हमारे मन में रखेंगे। We are hearing, हम लोग सुन रहे हैं but we are not telling it in our heart. लेकिन हमारे मन से हम लोग उस पे गौर नहीं कर रहे हैं। At least now we will obey God. कम से कम अभी से हमें प्रभु का आज्ञा का पालन करना है। So foolish people मूर्ख लोग has eyes उनके पास आंखें होते हैं but doesn't see, लेकिन इसके बावजूद वो लोग देख नहीं पाते। has ears उनके पास कान होते हैं but does not hear. लेकिन सुन नहीं पाते। Finally, Matthew chapter 15:8. फिर मत्ती चैप्टर 19, मत्ती चैप्टर 19, 15:8. मत्ती चैप्टर 15 उसमें 8, मत्ती चैप्टर 15:8। We have to do only one thing हमें बस एक ही चीज करना है to enter the kingdom of heaven. प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए। Believe in विश्वास the करना है name of Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम में। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, Not only here, सिर्फ यहाँ पे नहीं, not only hearer, सिर्फ सुनना ही नहीं, let us obey also. लेकिन हमें उसका पालन भी करना है। God will help us. परमेश्वर हमारी मदद करेगा। Praise God. प्रभु की स्तुति।